वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम लोग माध्यमिक बोर्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा आईसीएसई, सीबीएसई, इन तमाम बोर्ड्स में फाइनल्स में ये क्वेश्चन आते हैं स्टेटिस्टिक्स से। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर या 5 नंबर के लिए। यहाँ पर सवाल देखते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन एन निकालना है इन गिवन डेटा का। जो डेटा दिया गया है इसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड से ही करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन को मैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो पहले आप लोग को क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आप लोग को हर केस में कोई भी मेथड हो, आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। व्हाट इज क्लास मार्क? मिड वैल्यू या मिड पॉइंट बोलते हैं। जो ये क्लास इंटरवल है, इसके बीच में कौन सा पॉइंट है, तो 0 40 के बीच में। एक्चुअली क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। किसी भी क्लास का अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। तो और इसमें देखिए कोई फॉर्मूला नहीं, इसमें इसमें कौन सा नंबर है, किसी क्लास को लेते हैं फॉर्मूला से अगर करना है तो 40 को 0 कहते हैं, तो 40 प्लस 0 40 ही हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। 20 आ गया इसका क्लास मार्क। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बार बार हमें हर क्लास का क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो पहली क्लास का क्लास मार्क निकला हुआ है उसको क्लास विड्थ में ऐड करते जाएंगे। क्लास विड्थ कितना है, कितना का डिफरेंस है? 40 का ही डिफरेंस है। इसमें आप 40 ऐड करते जाइए, तमाम क्लास का क्लास मार्क निकल जाएगा। 20 40 60 हो गया, 60 40 100, ये 140 एंड ये 180 निकल गया। हर बार हर क्लास का फॉर्मूला पे ले जाके क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिफॉर्म क्लासेस हैं तो एक क्लास का क्लास मार्क निकालिए और क्लास विड्थ ऐड करते जाइए, निकल जाएगा आराम से। ओके, उसके बाद ये जो कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स लेंगे हम लोग, वो मेथड पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट मेथड में हमें सिर्फ और एक कॉलम की जरूरत है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एफ आई एक्स आई। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट वहां लिखेंगे। तो देखते हैं लोग, 24 ये 240 हुआ, 6 12 1200 हो गया, ये 2500 हो गया, चलो 2800 ये हो गया, और फिर 104। अच्छा ये जीरो है यहाँ पर, 10 13 10 23 2340 हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें, जिसे हम लोग सम ऑफ एफ आई निकालेंगे। जोड़ लेते हैं लोग, 2 5 7 3 10, आपने 2 4 6 2 8 9 90 हो गया। और दूसरा क्या करना है, हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ये समेशन का सिंबल है। ठीक है, सम का सिंबल है। 0 हो गया, 4 4 4 8 हो गया, 2 2 4 5 9 8 17 20, 0 हो गया, 2 3 2 5 2 7 9 90 ये समेशन हुआ एफ आई एक्स का। अब सिंपली हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एक सिंबल होता है ये एक्स टू द पावर एक्स बार। हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई को डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एफ आई से। अब यहाँ पे देखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स में क्या था, 9080 था, उसे हम लोग 9090 से डिवाइड करेंगे। ये जीरो गया, इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। 9080 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 का 9, ये तो गया जीरो होता है, ये आएगा ये जीरो देंगे, फिर 8 होता है, अभी भी नहीं जा रहा, 3 जीरो देंगे और ये जीरो होता है यहाँ पर 80। अब क्या करेंगे, कोई नहीं लोग, और 9 8 72, ठीक है, 8 80 हो गया, 9 8 72, ये चलता रहेगा। इसको हम लिख देंगे 100 पॉइंट, ये 8 8 हो रहा है, इसे 8 8 ना लिखकर हम इसको 8 9 लिख के, और इसे यही हमारा अप्रोक्स आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है। ये मेथड था डायरेक्ट मेथड। अब चलिए देखते हैं सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करते हैं। देखिए ये सारा कुछ में नहीं चाहिए, ये तो चाहिए, समस्या पेपर चाहिए हमको हर हाल में। यहाँ पर कुछ कॉलम्स बढ़ेंगे, ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। क्या करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। पहले मेथड नाम शुरू करते हैं। ये माध्यमिक में या मदरसा बोर्ड में इसे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, और आईसीएसई में इसे शॉर्टकट मेथड कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसे स्टेप
डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक, क्या है एक्चुअली स्टेप डिविजन नहीं, उससे पहले हम लोग इसे हम लोग एज्यूम मेथड से करते हैं, एज्यूम मीन मेथड से करते हैं, मीन मेथड से करते हैं। उसके बाद हम लोग इसे स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली एज्यूम मीन मेथड को ही हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, देखा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को डी आई निकालना पड़ेगा। व्हाट इज डी आई? डी आई इज डेविएशन। ठीक है, और डी आई निकालेंगे लोग कैसे? उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज ए? ए मींस एज्यूम्ड मीन। इस क्लास मार्क में किसी एक को हम लोग मीन मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन हम लोग मान ही लेते हैं पहले, जिससे हम मान सकते हैं एज्यूम्ड मीन। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा तो जो बीच में है उसी को मान लीजिए। इसको हम लोग मान लिए कि ये ए है। ठीक है, और जब ये a हो गया, एज्यूम 100 हो गया, तो xi माइनस a, दैट मींस 20 माइनस 100। अगर 20 माइनस 100 करेंगे तो ये होगा माइनस 80। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, सब जगह लिखिए, लिखो रखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या होगा 20 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 80। ठीक है, 60 माइनस 100, 60 माइनस 100 इसको क्या होगा माइनस 40 हो गया। अच्छा, ये 100 माइनस 100 होगा, दैट मीन्स 0 हो गया। ये 140 माइनस 100 होगा, दैट मीन्स प्लस में 40 हो गया। एंड ये 180 माइनस 100 हो गया, दैट मीन्स ये 80 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर डी आई एफ आई निकालेंगे, डी आई एफ आई निकालेंगे। इससे पहले हम लोग एक्स आई एफ आई निकालते थे, अब क्या करना पड़ेगा डी आई एफ आई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई करना। 12 हुआ माइनस 960 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस में 800 हो गई है। ओके, 25 जीरो, ये जीरो ही हो गया। ओके, ये 800 हो गया, और ये तेरा 104, 104 में जीरो। ठीक है, प्लस में अब इसका सम निकालेंगे, समेशन ऑफ डी आई निकालेंगे। ये क्या होगा, ये सम निकालना बहुत आसान है। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में कितना 1840, 1840 प्लस में हुआ, और 9 8 17 1760 हुआ माइनस में। माइनस कर दीजिए, जीरो 8 से 14 प्लस 80 हुआ, प्लस में 80 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा बदलेगा, जो एज्यूम मीन माने हैं उसमें ऐड करेंगे समेशन ऑफ डी आई एफ आई समेशन बाय डिवाइडेड समेशन ऑफ एफ आई। ये सिर्फ डी आई नहीं है, डी आई एफ आई है। ठीक है, ठीक है, डेविएशन को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करिए, क्या है डी आई एफ आई है। ठीक, उसके बाद एज्यूम मीन क्या मानेंगे, एज्यूम मीन जो है 100 मानेंगे, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए, प्लस इसका वैल्यू आया है 80 बाई इसका वैल्यू है 90, जीरो हो गया। अब 8 को 9 से डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है 9 से, तो जाएगा कहीं 0.0 से 0 हो जाएगा, 9 8 72 हुआ, 8 हुआ, 9 8 72, ये चलता जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 100 प्लस इसका वैल्यू क्या है 0 पॉइंट, जो 8 8 है उसको 8 9 लिख देंगे, ये अप्रोक्स हो गया। ठीक है, इसको 8 कीजिए, ये 100.89 होगा अप्रोक्स आंसर है। इससे पहले वाला मेथड में भी सेम आंसर आया था, आप किसी भी मेथड से बनाइए आंसर सेम ही होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड बनाते हैं। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड डायरेक्ट मेथड था। उसके बाद दूसरा जो मेथड आया वो था एज्यूम मीन मेथड। मीन हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, उसके बाद हम लोग मीन निकाले। ठीक है, तीसरा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें थोड़ा सा और कॉलम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन आसान हो जाएगा, वो भी मुश्किल नहीं है, तो देखते हैं लोग। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक कॉलम और बढ़ेगा। जो नहीं बढ़ेगा हम इसी में कर सकते हैं, लोग जो डी आई निकाले ना, तो वहां पे यू आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं लोग। ये तमाम चीजों को पहले मिटा दिया जाए, ये कॉलम्स नहीं चाहिए, चाहिए एक
नाम कुछ और होगा उसका। देख देख यहाँ पे होगा आपका यू आई। यू आई, व्हाट इज यू आई? ध्यान दीजिए। तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, ये एच एक्स्ट्रा। तो इससे पहले डी आई निकाले थे, उसमें क्या था? एक्स आई माइनस ए था। दैट मीन्स क्लास मार्क में से हम लोग एज्यूमिंग को माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एच, एच मीन्स होता है विड्थ ऑफ क्लास। क्लास का जो हाइट है, विड्थ है, या 40 का है, वहां पर 40 से हम डिवाइड करेंगे। एज का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 40। एज्यूम में क्या माने हम लोग? 100 माने। अभी भी एज्यूम में मानेंगे हम लोग, इस मेथड में भी एज्यूम करेंगे। एज्यूम में जो है, अच्छा आप कुछ और अगर एज्यूम करते हैं ना, फिर भी आंसर सेम आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ और मान के कीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन जो है वो क्या था? अभी भी 100 ही मानते हैं इसको। ठीक है। अब ये यू आई कैसे निकालेंगे? तो एक्स आई माइनस ए बाई एच। दैट मीन्स एक्स आई मीन्स यहाँ पर 20 माइनस 100, उसको हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज 40? 40 क्या है? हाइट है, हाइट ऑफ क्लास है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 40 से, तो ये क्या होगा? इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये जो चीज है उसमें ज्यादा काम है, बस मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं तो क्या हुआ। ये तो हो गया -80, -80 को 40 से डिवाइड कीजिएगा, ये -2। मतलब क्या हुआ? इन मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है? कि नंबर्स छोटे छोटे आ जाएंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। 60 माइनस 100 बाई 40, दैट मीन्स क्या हुआ? -40/40, दैट मीन्स माइनस में क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 100 माइनस 100/40, ये तो जीरो हो गया। जीरो के नीचे 40 में तो वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 140 माइनस 100/40, यानी यहाँ पर प्लस में 40/40, दैट मीन्स 1 हो गया। तो यहाँ पर 180 माइनस 100/40, यहाँ पर 80 हुआ। 80/40 मतलब क्या? 2 हो गया। वेरी गुड, ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर यू आई एफ आई, इट मीन्स जो यू आई निकला है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई तो 12×24, ये -24 हुआ। ओके, 20 से कम 20 हुआ, माइनस में 20 हो गया। 25 जीरो, ये जीरो ही हो गया। अच्छी बात है। 20 से कम 20, 20 हो गया यहाँ पर। 26, 26 हो गया। ठीक। अब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा। क्या है? यू आई एफ आई का समेशन ऑफ यू आई एफ आई। ये भी आसान है। 20 और 26 प्लस में है तो 46 प्लस में हो गया। अब 20 24 माइनस में है तो माइनस में आपको 44 मिल गया। घट के आपको सिर्फ 2 आया। क्या है? प्लस में 2। नंबर्स छोटे आ रहे हैं ना। अब निकालेंगे हम लोग मीन। अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई, जो आपको निकाले यहाँ पर, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। बट यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे। जो x से यहाँ पर डिवाइड किया गया था वही x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हो जाएगा। एज्यूम मीन है 100 प्लस इसका भी वैल्यू 2 बाई ये है 90, और ये कितना है? हाइट 40। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो गया, हुआ क्या? 100 प्लस 4 टू 8, 8/9, जिसका हम वैल्यू निकाल चुके थे। 100 प्लस ये आएगा तो 0.88 आएगा, लेकिन उसको 89 लिख के अप्रोक्स कर देंगे लोग, और आंसर में आ गया 100.89 अप्रोक्स। ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो एग्जाम में कोई भी एक मेथड मेंशन कर सकता है, इसलिए आप लोग को तीनों मेथड को ध्यान से देख लेना पड़ेगा। कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, और किसी भी किस्म का डाउट हो आप वहां पर कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।